अभी हमने किया था ISL और IEEE 802.1Q. Okay, so उनमें difference. So then one just 1 second. You seen here. Yes, you seen here. Use the native VLAN. So now we are discussion about native VLAN. Okay, so native VLAN. In native VLANs, नेटिव VLAN की डेफिनेशन है। जो उसमें क्या होता है, उसमें जो VLANs का टैग होता है। जो हम कोई भी VLAN, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई VLAN 10 के लिए ट्रैफिक सेंड करते हैं, तो ये वाली स्विच ट्रंक लिंक पे, तो यहाँ पे क्या करता है, टैगिंग क्या करता है, VLAN का टैग लगाता है। बट इन नेटिव VLAN क्या होता है, वहाँ पे VLANs का टैग नहीं होता। जैसे मैं आपको रियल एनवायरनमेंट में इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये हमने एक स्विच लगा दी है और एक हमने यहाँ से PC उठाया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और एक अब इसकी कनेक्टिविटी करते हैं हम। ओके, सो दिस वन, तो यस, ओके। तो अब क्या है, नेटिव VLAN के कौन, अनमैनेजेबल स्विचेस। अनमैनेजेबल स्विचेस क्या होती हैं, जो VLANs को सपोर्ट ही नहीं करती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, इन दोनों पे VLAN 10 क्रिएट है, इन दोनों पे VLAN 20 क्रिएट है। ठीक है, तो ये वाले PC ने क्या किया, एक मैसेज या फ्रेम सेंड किया, किसके लिए, वो किसके लिए, VLAN 10 के लिए। तो जब ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे टैग क्या करेगा, जब ट्रंक लिंक पे टैगिंग होती है तो क्या होता है, VLAN की वो टैगिंग करता है VLAN का, किस VLAN के लिए डाटा, 10 के लिए या 20 के लिए। ये स्विच क्या करता है, ये देखता है 10 के लिए, तो इन दोनों को सेंड कर देगा। ओके, बट इन नेटिव VLAN तो मान लो, और एक और बात, जो ये सारे के सारे जितने PC लगे हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे बाय डिफॉल्ट, ठीक है, VLAN 1 में होते हैं, और जो VLAN 1 होती है उसको हम नेटिव VLAN बोलते हैं। ओके, तो अब फॉर एग्जांपल ये वाला PC है जो हमारा मान लो VLAN 1 में है, तो ये वाला VLAN 10 में है, ये वाले दोनों VLAN 20 में है। ठीक है, तो ये वाला जो PC हमारा VLAN 1 में है, जब ये वाला PC जहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेगा, मैसेज सेंड करेगा, तो ये क्या करेगी, ये इसको भी सेंड करेगी। ठीक है, साथ के साथ इस पोर्ट पे भी जाएगा। तो जब ये वाली स्विच का बिहेवियर क्या होगा, जब ये देखेगी इस 0 फास्ट ईथरनेट 0/5 पे भी जो डाटा आ रहा है, जहाँ फ्रेम आ रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी VLAN टैग नहीं है, तो ये स्विच अंडरस्टैंड कर जाएगी ये जो मैसेज है ये नेटिव VLAN के लिए। इफ ये इस एनवायरनमेंट में मान लो ये वाला PC VLAN 1 में, मतलब नेटिव VLAN में, तो क्या करेगी, इसको सेंड कर देगी। ठीक है, अदरवाइज नो। तो दिस वन हेयर, जब ये जहां से PC सेंड, तो ये क्या होगा, ये वाली स्विच इधर तो किया ही किया, साथ के साथ इधर करेगी, तो तब क्या होगा, ये तो VLAN 1 बाय डिफॉल्ट VLAN 1 में है, क्योंकि नेटिव VLAN है। ठीक है, अनमैनेजेबल स्विचेस है, इसमें VLANs क्रिएट ही नहीं कर सकते, तो ये इसको इस मैसेज को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फंडा नेटिव VLANs का। ठीक है, तो नेटिव VLANs में, हाँ, तो अब मैं आपको एक शॉर्ट जी डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ स्टार्टिंग से, जैसे VLANs क्या होती हैं, जहाँ और ऑल थिंग्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। VLAN जो VLANs होती है क्या करती है, ये एक बड़ा, जो हमारा एक ये बड़ा नेटवर्क है, इसको क्या करती है, डिवाइड कर देती है छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में। एक बड़ा ब्रॉडकास्ट डोमेन है, इसको डिवाइड कर देती हैं बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट डोमेन में, छोटे छोटे, सॉरी बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में। तो हेयर फर्स्ट है, डिवाइड ए सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। भी एक ही बड़े एनवायरनमेंट को छोटे छोटे एनवायरनमेंट में, या छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करना। और ये लेयर 2 सिक्योरिटी है, क्योंकि ये डाटा लिंक लेयर पे वर्क करती है, तो लेयर 2 है। तो VLAN 1 इज द डिफॉल्ट VLAN। VLAN 1 इज डिफॉल्ट VLAN क्यों कहा गया है, क्योंकि आपने देखा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये PC होते हैं, जब इस पे कोई VLANs क्रिएट नहीं होती, तो ये सारे के सारे PC से जो है, जो VLAN 1 में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे मैं इस स्विच को स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं इसको बड़ा कर दूँ, इनेबल। ओके, तो यहाँ पे करता हूँ शो IP
शो वीलैन एंटर। तो आप देखो, ये देखो वीलैन 1 डिफॉल्ट वीलैन, डिफॉल्ट, और ये सारे के सारे 0 से लेके 24 तक ये सारे के सारे वीलैन, ये देखो वीलैन 1 में है, इसीलिए बोला गया है इसमें ये वाला जो वीलैन 1 में है, ठीक है। तो वी कैन क्रिएट द वीलैंस 2 से लेकर 1001 तक, ये इसकी रेंज है, इतने वीलैंस हम क्रिएट कर सकते हैं। कैन बी कन्फिगर ऑन मैनेजेबल स्विचेस। मैनेजेबल स्विचेस मीन जिस पे हम मैनेजेबल स्विचेस जो वीलैंस को सपोर्ट करती है, जैसे नेटिव वीलैन है, नेटिव वीलैन अनमैनेजेबल स्विचेस होती हैं, ठीक है, जिसको हम वीलैंस क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट, ठीक है, बड़े एनवायरनमेंट को, जैसे एक पीसी ने सेंड किया है, एक एनवायरनमेंट है, हमने 10 पीसी डाले, ठीक है, तो दूसरे में 10 डाले, तो एक लिमिटेड हो गया हमारा, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करने का मैसेज, और 9 पीसी को होगा। तो कहीं तो हमारा है कि जब बड़ा नेटवर्क होता था उसमें 100 पीसी हो सकता था, बट हमने उसको छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट मेन में तोड़ दिया, तो ये हमारा छोटा हो गया, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस, अपनी स्पीड भी तेज आएगी, परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाएगी, ठीक है उसमें, और सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है, साथ के साथ। और अब हम बात करेंगे, इसके बाद आती है टाइप्स ऑफ वीलैन। फर्स्ट इज स्टैटिक। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये थोड़ी रेंज होती है, ये रेंज होती है जैसे 0 से 4095, रिजर्व फॉर सिस्टम यूज ओनली, ये सिर्फ सिस्टम ही के लिए होती है, ठीक है। 1 सिस्को बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वीलैन को बाय डिफॉल्ट मिली होती है। 2 से लेकर 100 इथरनेट वीलैंस को दिए जो हम क्रिएट करते हैं। 1002 से 1005 ये बाय डिफॉल्ट एफडीआई टोकनिंग को होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है दिस वन, यू सी है दिस वन 1002 FDDI, ये 1005 तक, ये अलग अलग, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है, फिर आता है 1 से 006 से 409, ठीक है, वीलैन इथरनेट वीलैन ओनली अनयूजेबल ऑफ स्पेसिफिक लेजेंसी परफॉर्मेंस, ठीक है, इसलिए इस पर्पस लिए यूज होती है। तो उस तो बाद की होता है 2 टाइप्स होता है, स्टैटिक वीलैन एंड डायनामिक वीलैन। स्टैटिक वीलैन क्या होता है, बेस्ड ऑन पोर्ट नंबर, ठीक है, बेस्ड ऑन पोर्ट नंबर होता है। तो नीड मैन्युअली असाइन द पोर्ट स्विच टू द वीलैन। अपन मैन्युअली का मतलब खुद एडमिनिस्ट्रेटर या यूजर खुद असाइन करता है। आल्सो कॉल्ड पोर्ट बेस्ड वीलैन है, पोर्ट बेस्ड वीलैन भी बोलेंगे। 1 पोर्ट कैन बी मेंबर ओनली 1 वीलैन, एक पोर्ट ਲਈ 21 वीलैन क्रिएट होगी ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵੀਲੈਨ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵੀਲੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, हाँ, डायनामिक वीलैन आर बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस ऑफ द पीसी। ये बेस्ड होती है वीलैंस मैक एड्रेस ऑफ द पीसी। तो इसको हम ऑटोमेटिकली साइन करते हैं, ठीक है, स्विच ऑटोमेटिकली साइन कर, अपन नहीं, यूजर नहीं, स्विच ऑटोमेटिकली साइन करती है, ठीक है, पोस्ट टू द वीलैन। तो ईच पोर्ट कैन बी मेंबर ऑफ मल्टीपल वीलैंस, ठीक है। तो इसलिए एक डायनामिक वीलैन ਦੇ ਵਿੱਚ एक VMPS सर्वर होता है जिसको हम मेंबरशिप वीलैन मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर बोलते हैं। ये क्या करता है, ये मैपिंग करता है, किसकी मैपिंग करता है, वीलैन टू मैक की, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये थी हमारी छोटी सी डिस्क्रिप्शन ऑफ इसके ऊपर। अब हम बात करेंगे इसके बाद, फिर हम बात करते हैं, अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने क्या सिनेरियो, हमने वीलैंस क्रिएट करनी है, ठीक है। तो हम वीलैंस कैसे क्रिएट करते हैं, अब वो वाला हमें चलेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप पहले रियल एनवायरनमेंट समझ लो भी हम करना क्या चाहते हैं। हम इस लैब में करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, ये वाला भी हटा दूँ और ये वाला, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, हम चाहते हैं भी जो 2 पीसी हैं ये वीलैन 10 में हो, और ये वाले 2 पीसी हैं ये वीलैन 20 में हो, ये वाले 2 पीसी हैं जो वीलैन 20 में, और ये वाले 2 पीसी जो वीलैन 10 में हो, ताकि ये सेल्स वाला सेल्स वाले के साथ बात कर पाए और मार्केटिंग वाला मार्केटिंग के साथ, ठीक है। सेम हेयर, सेल्स वाला सेल्स वाले के साथ और मार्केटिंग वाला मार्केटिंग के साथ। तो अब हम चाहते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे। तो सबसे पहले मैं स्विच पे जाता हूँ, और स्विच पे जाकर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हाँ, यहाँ पे जी हमारी शो है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया, शो वीलैन, या इसको हम एक और कमांड, शो वीलैन वेरी एंटर,
ठीक है, दो मतलब कि अलग लगते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है वही है, बिल्कुल सेम है। VLAN 1 डिफॉल्ट, और जो पोर्ट्स होती हैं VLAN 1 में होती हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये हमारी ऑटोमेटिकली साइन हुए होते हैं, ये वाली नेक्स्ट वाली 1002.3 1004 1005, ठीक। तो नाउ अब हमारा मेन जो मकसद है, हमारा फंडा क्या है, हमने अब सबसे पहले VLANs क्रिएट करनी है, ठीक है। VLANs क्रिएट करनी, जैसे ये स्विच पे दो VLANs क्रिएट करनी, VLAN 10 और VLAN 20, अंडरस्टैंड। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले स्विच पे चलते हैं और स्विच पे जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे VLAN स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे क्या कर लिखेंगे, सबसे पहले config t enter, ठीक है। config t enter हो गया। अब लिखेंगे VLAN क्वेश्चन मार्क। तो जो सीन है 1 से लेकर 100, ठीक है, ये इतनी रेंज के हम VLANs क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे VLAN 10 एंटर, ओके, हमने VLAN 10 क्रिएट की और जहां पे हमने उसका नेम दिया, नेम क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आया है, वर्ड। तो नेम क्या होगा इसका, नेम होगा इसका सेल्स, और सेल्स के बाद हमने मार देना है एंटर, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, फिर हमने एक VLAN और क्रिएट करना है, ठीक है। VLAN 20 एंटर, नेम मार्केटिंग एंटर। सो नाउ अब ये यहाँ पे करना चाहते हो तो आपको डू लगाना पड़ेगा, डू शो VLAN एंटर। तो अब देखो, ये देखो हमने दो VLANs क्रिएट किए हैं, दो, ये देखो जब हमने डू शो VLAN किया तो ये हमने जो VLANs बनाई है VLAN 10 एंड VLAN 20, तो ये हमारी हो गई है एक्टिव। अब हमारा क्या काम है, ठीक है, अब हमारा क्या काम है इस स्विच पे, अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले वहां, अब ये स्विच पे दो VLANs क्रिएट होगी, तो अब हम क्या करेंगे, इनको, इन दोनों पीसीओ को, पोर्ट्स को डालेंगे VLAN 10 में और इन दोनों को डालेंगे VLAN 20 में, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अब हम चलते हैं फिर वहां पे, जहाँ पे हम एक्सिट करते हैं, एक्सिट, ठीक है, जहाँ हम यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल जेड करके यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कहेंगे config t enter, तो वहां पे लिखेंगे इंटरफेस रेंज, ठीक है। ये रेंज किस लिए यूज होता है, क्योंकि ये तो एक पीसीओ, ये तो एक पीसीओ, फिर तो हम सीधा लेंगे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/4, बट यहाँ पे दो पीसी है, तो दो पीसीस की हम एक ही कमांड से दो पीसीस में असाइन कर देंगे, इसीलिए हमने ये वर्ड रेंज, ठीक है, लिखा है। तो यहाँ पे लेंगे फास्ट ईथरनेट 0/4 और 3 एंटर। ये देखो, ये ऐसे लिखना है आपने, फास्ट इन 0/4 और 3 एंटर। तो अब क्या होगा, सॉरी, अब क्या होगा, अब हम करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे स्विच पोर्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये देखो, ये है असेस। मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये ट्रंक बनता है तो ट्रंक में एक तो ट्रंक लिंक होता है, एक असेस लिंक होता है। असेस लिंक किस लिए यूज होता है, यस, एंड डिवाइसेस के लिए, ठीक है, एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करता है विद स्विच, ओके। तो ये हमारा होता है ट्रंक लिंक, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले स्विच पोर्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब हमने क्या सेट करना है, यहाँ पे क्या सेट करना है, तो हमने यहाँ पे लिखना है स्विच पोर्ट असेस क्वेश्चन, सॉरी, ये देखो स्विच पोर्ट, हाँ असेस, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये बोल रहा है VLAN, ठीक है। तो यहाँ पे VLAN क्या देना है, VLAN कौन सा देना है, VLAN 10 और एंटर, ठीक है। तो फर्स्ट हमने मोड सेट करना होता है वैसे, तो हम यहाँ पे करते हैं स्विच पोर्ट मोड असेस एंटर,
ठीक है। तो ये हमने दो पोर्ट्स को असाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल जेड किया मैंने, शो वीलैन और एंटर किया, तो ये देखो ये एक ही दिखा रहा है, बट हमें दो चाहिए था, एक 4 और एक 3। तो कोई हमारे से दिक्कत हो गया, 4 और 3 है। स्विच पोर्ट मोड असेस, तो हम इसको ऐसे करेंगे, मोड असेस तो वीलैन 10, और अब देखेंगे हम क्या सीन है। शो वीलैन एंटर, तो ये फिर 4 दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चलते हैं यहाँ पे, फिर वहाँ पे चलते हैं, हम अलग से दे देते हैं इसको, कॉन्फिग टी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड असेस स्विच पोर्ट असेस वीलैन 10, ठीक है। तो अब हम करेंगे शो वीलैन एंटर, तो ये देखो 3 और 4 असाइन हो गया। तो अब हमने क्या करना है, मार्केटिंग को असेस करना, ठीक है, पोर्ट असाइन करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, वही कॉन्फिग टी एंटर इंटरफेस, ठीक है, रेंज, कौन सी रेंज है, इंटरफेस रेंज कौन सी है, 1 से 2, फर्स्ट इन 0/1-2 एंटर, स्विच पोर्ट मोड असेस स्विच पोर्ट असेस वीलैन 20 और कंट्रोल जेड शो वीलैन एंटर। नाउ यू सी है 1 और 2 साइन हो गए, तो यहाँ पे 3 और 4 हो गए। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेयर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, इनेबल कॉन्फिग टी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है ये वाले दो पीसीस को वीलैन 10 में डालना है, ठीक है। तो ये 4 और 3 है, तो ठीक है। तो अब हम ये कॉन्फिग टी में आ गए और यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, सॉरी रेंज फास्ट ईथरनेट 0/3-4 एंटर। सो स्विच पोर्ट मोड असेस स्विच पोर्ट असेस वीलैन 20, नहीं इनको हमने डालना है 10 में, 10, ठीक है। वीलैन हाँ सॉरी हम अभी तक हमने फर्स्ट वीलैंस क्रिएट ही नहीं किया, तो कैसे वो पॉसिबल होगा। तो वीलैन सबसे पहले वीलैन 10 नेम सेल्स वीलैन 20 नेम मार्केटिंग, ठीक है। अब डू शो वीलैन एंटर, ये दो वीलैंस क्रिएट होगी ना, तो साथ के साथ इसको पोर्ट भी साइन होगी, क्योंकि हमने फर्स्ट वो कमांड चला दी थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेकेंड वाली पोर्ट असाइन करना है, एक्सिट इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, सॉरी रेंज लिखेंगे हम, रेंज F 0/1-2 एंटर, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड असेस स्विच पोर्ट असेस वीलैन 20, इसको वीलैन 20 को साइन कर देंगे। तो अब कंट्रोल जेड करेंगे और कहाँ के शो वीलैन एंटर। तो अब ये देखो ये वाले पोर्ट इसको साइन हो गए 20 को, और ये हो गए हमारे 30 को, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अब क्या होगा, अब हम चाहते हैं जो वीलैन 10 में है उनको कौन सी रेंज के आईपी दें, हम कौन सी रेंज के 192.168.2.0/24, ओके। तो जो वीलैंस ये वाले हैं ये वाले दोनों हैं वीलैंस 20, इसको 192.168.3.0/24, ओके। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारा काम हम देखेंगे। सबसे पहले पीसीस को हम स्टैटिक आईपी देंगे, डेस्कटॉप में जाकर आईपी में जाकर
यहाँ पे लिखेंगे 192.168.2.1 और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ठीक है। तो इसको हम करेंगे डेस्कटॉप आईपी में जाकर 192.168.2.2 यस सेम हेयर। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप में गए, आईपी दिया 192.168.3.1 क्योंकि फिर 3 वाली सीरीज लेंगे और वहाँ पे 4 वाली लेंगे। तो डेस्कटॉप में गए हमने, नहीं गए 192.168.3.2 ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, इसको 192.168.2.3 ठीक है। वन 192.168.2.4 ठीक है। अब हम इसको 3 वाली रेंज में देंगे 192.168.3.3 192.168.3.4 अंडरस्टैंड। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं पिंग करके, ठीक है। तो पिंग करेंगे, तो पिंग करने के कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, जहाँ पे लिखेंगे PING पिंग 192.168, यहाँ से हमने इधर भेजना है। तो वो क्या करेगा, 2 डॉट क्या है 3 एंटर, वेट जस्ट वेट। आप बता सकते हैं पिंग क्यों नहीं कर रहा? नो पिंग क्यों करेगा? क्योंकि हमने अभी तक इसको ट्रंक ही नहीं बनाया, ठीक है। तो जो हमारा जे वाला पोर्ट है, इसको तो हमने ट्रंक ही नहीं बनाया, तो ये कैसे फ्लो करेगा? अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये देखो, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिंग 192.168.2.2 एंटर। ये देखो ये पिंग कर रहा है ना, मतलब ये वाला जब यहाँ से मैसेज सेंड कर रहा है तो जो सेम पैकेट इसको सेंड कर रहा है, ठीक है। बट ये वाले इंटरफेस में नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रंक ही नहीं बनाया। इतना टाइम हम इसको ट्रंक नहीं बनाएंगे, ये वाले स्विच को उतना टाइम वो पिंग नहीं करेगा। अब इसके लिए हमें करेगा कॉन्फिग टी, अब ट्रंक बनाने के लिए इंटरफेस, ये देखो इंटरफेस फर्स्ट इथरनेट 0/5 एंटर, इसका 5 ही है ना, हाँ ठीक है 5। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एंटर। जब एंटर मारेंगे तो ये देखो ये वाला ट्रंक बन गया। अब देखना, मैं यहाँ से पिंग मारूंगा जस्ट 2 मिनट, ये 2.3 को अब देख। मैं और चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, ये टाइम आउट का क्या मतलब है। यहाँ पे टाइम आउट आ रहा है क्योंकि अभी तक ये ग्रीन नहीं हुई है। जब ये ग्रीन हो जाएगी तो फिर देखना है, ये देखो 3 बार हमने किया, वो बोल रहा है टाइम आउट टाइम आउट, ठीक है। ये देखो अब पिंग कर गया था ना, ये देखो ये कर गया ना पिंग, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ऐसे ही ये हम चाहते हैं यहाँ से मार्केटिंग वाले को पिंग करें। फॉर एग्जांपल ये PING पिंग 192.168.3.1 एंटर, ये नहीं करेगा, मार्केटिंग वाले को पिंग नहीं करेगा। और सेल्स वाले के साथ बात करेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग के साथ बात करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मार्केटिंग को पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.3.1 एंटर, ये देखो पिंग कर रहे हैं, मतलब ये वाला ये दोनों इन दोनों को पिंग कर रहे हैं और ये वाला इन दोनों, तो ये एक अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा VLANs। तो अब मैं जाते जाते एक और हम आपको शो कमांड्स दिखाना चाहता हूं मैं, Ctrl Z, यहाँ पे शो इंटरफेस
फास्ट ईथरनेट 0/5, ये ट्रंक वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, इसमें गया हूँ मैं। 0/5 स्पेस स्विच पोर्ट, एंटर मारा। तो अब देखो ये क्या दिखा रहे हैं, ये देखो ये बोल रहा है स्विच पोर्ट इज एनेबल और एडमिनिस्ट्रेटरी मोड इज ट्रंक, यही चीज मैं दिखाना चाहता था आपको। ऑपरेशनल मोड इज ट्रंक, ठीक है, ट्रंक बन गया है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q, मैंने आपको बोला था आजकल स्विचेस में बाय डिफॉल्ट 802.1Q ही यूज होता है, ठीक है। तो ये वो वाला टैगिंग वाला हो गया। तो ट्रंकिंग इज ऑन, नेगोशिएशन ट्रंकिंग इज ऑन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट VLAN 1 इज डिफॉल्ट VLAN, ओके। तो नेटिव VLAN को भी हम डिफॉल्ट VLAN बोलते हैं, वही चीज बताई गई है, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। तो हाँ ओके, तो